8,29,000 रुपये का उधार सामान बांट दिया है। 28 लाख का ये सामान पहले क्या किए हैं, उधार खरीद लिए हैं। इनकी टोटल प्रॉफिटेबल की बात करें तो 9,81,000 प्रॉफिटेबल हो रहा है। अगर हम इनके रिपोर्टिंग की बात करें तो रिपोर्टिंग कैसे इन्होंने किया है, तो सबसे पहले बैलेंस शीट हमने आपको दिखाया, प्रॉफिट एंड लॉस दिखाएंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। पूरी खरीदारी इनकी बात करें तो इन्होंने 57 लाख का सामान खरीदा है, अभी तक इन्होंने खरीदा है। ठीक है, इन्होंने 29 लाख का जब सामान बेच दिया तो इनको फायदा हुआ 9 लाख रुपए का, घाटा नहीं गया कहीं। अब यहाँ पे 57 लाख के सामान में से 29 लाख का बेचने के बाद 37 लाख का स्टॉक बचा हुआ दुकान में रखे हुए हैं, अभी इनका बिका नहीं है। ओके, ग्रॉस प्रॉफिट का बेस है 9,81,000 रुपया, लेकिन अभी भी नेट प्रॉफिट इसलिए नहीं दिख रहा है क्योंकि इन्होंने कोई खर्चा वर्चा दिखाया नहीं है। इनको लगता है कि इनके दुकान में कोई खर्चा नहीं होता है, खाली प्रॉफिट कमाएंगे जेब में रख लेंगे। नहीं होता होगा तभी ना तो दिख रहा है यहाँ पे, कोई बात नहीं है। चलिए अब आप देखते हैं हम लोग यहाँ पे डिस्प्ले मोड पे और रिपोर्ट आपको दिखाते हैं हम आपके, बहुत अच्छे तरीके रिपोर्ट आपको शॉर्ट हो जाएगा। स्टॉक समरी में जाएंगे तो आप देखेंगे बहुत अच्छा लिस्ट यहाँ मिल जाएगा आपको। यहाँ पे इनका कोई भी स्टॉक माइनस में नहीं गया है, इन्होंने जो भी सामान बेचा है बहुत सोच समझ के बेचा है और बहुत अच्छे तरीके से बेचा है कि कोई स्टॉक हमारा माइनस में ना जाए। देखो ये पूरा स्टॉक इनको लग रहा है, इनका पूरा स्टॉक सही है। आगे देख लेते हैं हम लोग, इन्होंने रेशियो एनालिसिस में क्या काम किया है। हम जैसे इसको पूरा डिटेल देखेंगे तो वर्किंग कैपिटल क्या है, इनके बिजनेस में भी 44 लाख रुपए का काम बेस चल रहा है, यानी एसेट्स और लाइबिलिटीज को माइनस बेस कर दीजिए तब भी इनके हाथ में 44 लाख रुपए की संपत्ति बच रही है। कैश इन हैंड उसमें जोड़ दिया 27। हाँ, अब आगे बढ़ते हैं। अगर हम लोग डिस्प्ले मोड रिपोर्ट में आ जाओ, देखो रिपोर्टिंग का काम आपका यहाँ से होता है और रिपोर्टिंग आपको एक एक करके दिखाना पड़ेगा। अभी मान लीजिए हमने डिस्प्ले मोड पे हम गए, ट्रायल बैलेंस हम चेक करवाते हैं इनका, तो इनका ट्रायल बैलेंस में देखिए वो चीज़ दिखाई देगा जो इन्होंने पूरा वर्क किया होगा। जैसे मान लीजिए इनके पास वो ग्रुप में बेस जैसे कैपिटल कितने का आया था, 35 लाख का। आप क्रेडिट मतलब मेरे पास आया, ठीक है। अगला देखते हैं, 28 लाख का मतलब क्या हो गया मेरे पास, लाइबिलिटीज हो गया, हम 28 लाख लाइबिलिटीज में चले गए। आगे बात करते हैं यहाँ पे, इसमें देखेंगे अगर हम लोग तो ये कह रहे हैं कि भाई हम करंट एसेट्स मेरे पास कितना है, 64 लाख रुपया हम दिए थे, लेकिन अभी 28 लाख मेरे पास है। 64 लाख दे दिया, 28 लाख मेरे पास बचा हुआ है। 29 लाख भी मेरे पास है, लेकिन यहाँ पे 57 लाख क्या हुआ, चला गया। अब कुल मिलाकर के टोटली देखो ट्रायल बैलेंस क्या करता है, दोनों को मिला रहा है। डेबिट क्रेडिट को क्या करेगा, एकदम बैलेंस में रखेगा। इन्होंने बैलेंस में दिखाया कि सर 1,21,35,566 रुपये का टोटल वैल्यूएशन हो रही है इनकी, इन्होंने मुझे यही बता दिया। और देखते हैं क्या काम किए हैं। डे बुक की बात करें तो प्रतिदिन के हिसाब से इन्होंने ये काम किया है यहाँ पे। अब कैश फ्लो में देखा जाए तो इनके पास संपत्ति कैसे आई थी, देखो किस प्रकार से संपत्ति आया। एक बार इनके पास 56 लाख रुपया आया। 56 लाख इन फॉलो मतलब क्या होता है, इन फॉलो मतलब आना, आउट फॉलो मतलब क्या होता है, जाना। अब जब 56 लाख रुपया आया तो फिर क्या कितना चला गया, 7 चला गया, फिर 4 चला गया, फिर 2 चला गया, फिर 5 चला गया, फिर इस तरह से 5 चला गया, 3 चला गया, फिर 1 चला गया, फिर 4 चला गया। कुल मिला के अभी इनके पास कितना बचा है, देखो आने का संपत्ति क्या था 56 लाख, जाने की संपत्ति 28 लाख, बचने की संपत्ति 27 लाख। और देखते हैं फंड फॉलो की बात करें तो इनको फंड कितना मिला था, 49 लाख रुपये मिला था। आगे देख लेते हैं हम लोग। अभी रिपोर्टिंग आप लोग अच्छा करोगे और भी आप एंट्री करोगे तो और भी अच्छे तरीके से होगा। जितना एंट्री करोगे उतना बढ़िया से आप लोग रिपोर्टिंग देख पाओगे। कैश फॉलो की बात करें तो इनके पास जोड़ा कैश कितना बचा हुआ है, 28 लाख, लेकिन 28